यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बर्गर किंग जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आपको बर्गर किंग की ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए, आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ, वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से 2 वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते के कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की, जो कि लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब आमदनी ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की, 50 की उम्र में उन्होंने BA किया और 63 की उम्र में उन्होंने MA किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक लेके पब्लिशर के यहाँ पर जाते, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज वो 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी साइट्स पर बिकती हैं। लंदन और अमेरिका के बहुत से बड़े अखबारों में, इवन BBC तक में उनके आर्टिकल छपे हैं। आज लक्ष्मण जी को लोग चाय वाला कह के नहीं बल्कि लेखक जी कह के बुलाते हैं। आपको इनकी कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।